Okay, students, welcome back to my channel which is named as अयोध्या परमिला। और मैं क्लास 10th के लिए लाइफ प्रोसेस का ये लेक्चर 2 लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और इस लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है, लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये जीवन आखिरकार ये जो प्रक्रिया चल रहा है, तो जीवन का क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेसेस है, उसके बारे में मैं तुझे बतलाऊंगा, सिखलाऊंगा, लेकिन दिखलाऊंगा नहीं। क्यों नहीं दिखलाऊंगा? क्योंकि वो तुम डेली कर ही रहे हो। तो जब कर ही रहे हो तो उसे देखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो समक्ष है जी, है ना। लाइफ प्रोसेसेस ये होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस कुछ नहीं है बल्कि एक बेसिक सा फंक्शन है जो बॉडी के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है ना, ताकि सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, ताकि तुम जिंदा रह सको, हर एक काम कर सको। इसी के लिए ये कुछ बेसिक सा रिक्वायरमेंट होता है जिसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। नहीं पता चला आओ मैं लिखता हूं और फिर से इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, समझे? चलो देखो जी, लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक functions which is performed by our body such as, जैसे में क्या हो जाएगा सर? न्यूट्रिशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, या फिर एक्सक्रेशन, एक्सेट्रा। इसी प्रकार के बहुत सारे चीज हो जाए। जैसे में हम लोग न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सक्रीशन होना जरूरी है, रिस्पायरेशन करना जरूरी है, ब्रीथिंग करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ये तो अलग चीज हो गया, लेकिन फिर भी इसी में आ जाएगा। तो जो बेसिक फंक्शंस जो हम लोग कर रहे हैं ताकि ये हमारा जीवन संचालित रहे, चलते रहे, मरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, इसी को तो लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यही तो लाइफ प्रोसेसेस है, यही तो जीवन का क्रिया है, प्रक्रिया है। आई होप यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग है, क्लियर है? अब ये टॉपिक आपका कवर अप हो गया है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, बोलो क्या नाम है? Why do we need energy? जाओ गेट खोल लो और उसको बुला लो। जाइए, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। ओके स्टूडेंट्स, कम इनसाइड। एनर्जी आखिरकार हम लोगों को क्यों जरूरी है? एनर्जी चाहिए तो चाहिए क्यों? सर अब हमको एक बात क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या जी? यही कि कितना अच्छा रहता सर, आखिरकार हम लोग खाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बिना खाए ही रह सकते थे। नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें घूमना अच्छा लगता है, पार्टी तो अटेंड करेंगे ही, पता नहीं क्यों, शायद घूमना अच्छा लगता हो इसीलिए। खैर एनीवेज वो अलग इशू है। तो विभिन्न प्रकार के खाना खाना पसंद करते हैं, वो खा रहे हैं शौक से, लेकिन उनको क्या पता कि एनर्जी के लिए खाना जरूरी होता है। इसीलिए कहावत है कि खाने के लिए जिंदा मत रहो, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। नहीं, खैर एनीवेज, तो क्यों हम लोग खाएं? आखिरकार खाए बिना क्यों नहीं रह सकते? आखिरकार क्या है उसमें, जिस भूतल में जिसके बिना नहीं रह सकते हैं? ऐसा है
कि जो तुम लोग फूड खाते हो, जो एनर्जी मिलता है वो कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है, फूड से। एनी टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फ्रॉम वेयर न्यूट्रिशन गेट? वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स क्या है सर? न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स वही चीज तो है जो भोजन खा रहे हैं, जो फूड से मिल रहा है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप मुझे पकड़ पा रहे हैं कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं? ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तो ये तो बातें हो गई कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए, तो पता होता है, जहां मालूम पड़ता है क्या ये कि हमें एनर्जी इसलिए चाहिए ना, ताकि हमें सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो मैं इसे भी लिख देता हूं। वी नीड एनर्जी, या फिर कह सकते हो, क्या कह दे सर, ये कि और गेट एनर्जी, एनर्जी इन ऑर्डर टू डू वर्क as well as to perform लिख दो रेगुलर एक्टिविटीज। नहीं, अभी भी मैंने क्या लिखा है वो मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं। मैंने लिखा कि हमें एनर्जी इसीलिए चाहिए ना, ताकि हमें डेली का जो कोई भी एक्टिविटी है, काम है, मैं उसे कर पाऊं। है ना जी? हाँ सर, बिल्कुल है। तो पता चल गया होगा कि हम लोगों को एनर्जी क्यों चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी खाने से नाराज मत होना, नहीं तो तुम्हारा बॉडी तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम्हारा बॉडी तुमसे, सर ये कहां से रिलेशन घुसा दिया सर कि खाने से मत नाराज होना, नहीं तो तुम्हारा बॉडी तुमसे नाराज हो जाएगा। आओ, मत मानो, मैं भी कहता नहीं मानो, लेकिन जब मैं साबित करूंगा तब तो मानोगे। लेकिन तब मानोगे तब तुम्हारा मजबूरी हो जाएगा ना यार, इसीलिए पहले मान लो, मौका दे रहे हैं। क्लियर है? आइए आपको सबूत पेश करता हूं। पहली बात ये है कि जब तुम खाना नहीं खाते हो, दिन भर से भूखे रहते हो, और जब तुम काम करते हो, ठीक है कुछ एनर्जी था, सुबह में सह गया, दोपहर में सह गया, लेकिन जैसे ही दोपहर बीतता है तो तुम्हारा शरीर खुद ही लूज होने लगता है, खुद ही ढीला महसूस करने लगो, खुद ही कमजोरी महसूस करने लगो, चाहे आप कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। अगर भोजन अंदर नहीं लिया है तो शरीर काम करने एकदम स्ट्रांगली काम नहीं करेगा ना स्टूडेंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर? अच्छी बात है कि तुझे समझ में आता है। मुझे तो लगा कि कुछ दिमाग नाम का चीज है ये नहीं, लेकिन है, मुझे यकीन है सर आप पे, कोई डाउट नहीं है। खैर एनीवेज, तो इसे लिखो, मैं मिटा दूं। देख लिया? चलो मैं मिटाता हूं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक? जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन नाम है, न्यूट्रिशन। आइए चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, ये आखिरकार न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, है ना? तो आइए समझते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी फूड हम लोगों के द्वारा खाया गया है, जो हमारे बॉडी में गया है,
जी जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, और उसमें उस भोजन में, उस फूड में कुछ तो है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, रोटी खाते हो, रोटी में क्या है? स्टार्च है। पोटैटो खाते हो, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हाँ सर, बिल्कुल है। तो वही तो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करेगा ना। क्या सर, क्या कहना चाह रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुमने खाया रोटी, तुमने खाया रोटी, तो क्या तुम्हारा बॉडी रोटी को एक्सेप्ट करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा? अरे नहीं जी, कभी नहीं करेगा। तो क्या करेगा सर? ऐसा है कि तुम्हारा बॉडी जो है उसके अंदर में जो कुछ भी न्यूट्रिशन मौजूद है उसको एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। स्टूडेंट समझे? क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में जो जाएगा वो तो एनर्जी के फॉर्म में जाएगा जी। जैसे में ग्लूकोज हो गया, जो सिंपलेस्ट फूड है हमारे बॉडी के लिए। तो आई होप कि आप न्यूट्रिशन को समझ पाए होंगे। तो और चलो लिखते हैं इसे भी। न्यूट्रिशन मैं यहां से लिख दे रहा हूं, नहीं तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। वी गेट nutrition from food such as क्या लेते हैं फूड से? सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और भी हो जाएगा स्टार्च वगैरह, ये सब, ग्लूकोज, एटसेट्रा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छी बात है कि तुझे समझ में आता है। यही तो है न्यूट्रिशन। अब हम लोग ये टॉपिक अब कवर हो गया और मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रस्थान करता हूं। और उस टॉपिक का क्या नाम है तुम खुद ही बताना जी। क्या लिखा? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर यूं कह सकते हो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहें या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कहें, कौन फर्क है? ये नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों कहते हैं, कहा देते हैं? नाम है तो जैसे कि कैसे नाम रहता है, घर में कुछ और, बाहर में कुछ और। दांत तो है हाथी के, लेकिन बाहर में कुछ और है ना, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। उसी प्रकार से खैर एनीवेज बहुत हो गई बातें। अब बातें करने काम का, वो काम क्या है? वो है हमारा टॉपिक। मैं लिखा यहां पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन करने का तरीका, तरीका जान ले, तरीका जान लेते हैं कि क्या तरीके हैं, किस चीज का न्यूट्रिशन करने का क्या तरीका हो सकता है। या फिर मैंने लिखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ना लिख के मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का प्रकार। प्रकार जान लिए तो तरीके भी जाने लगे, क्योंकि उसी प्रकार से तो होगा, तो वही तो प्रकार या फिर तरीका हो गया। तकारी नहीं बोल रहा है, तरीका बोल रहा हूं मैं। पता नहीं तुम लोगों को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको यकीन है ये नहीं, और नहीं तो क्या। खैर एनीवेज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आता है लिखे में there are two modes of nutrition. कौन कोको कोला मंगा रहा है? खैर एनीवेज
मंगाना ही है तो वाटर लो, वाटर पी लेते हैं। लाओ तो पानी गिलास में बड़ा वाला लाओ ना, बॉटल में वहां से लेकर उधर से। खैर एनीवेज लाइए, प्यास भी लग गई, गाना ही गा रहा था तब। कोका-कोला तो पीना उचित नहीं है, लेकिन वाटर तो पी सकते हो। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करने का दो तरीका है। जो पहले का नाम है, बोलो क्या नाम है? एक मिनट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मिनट रुक जाइए। और दूसरे का नाम है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओके। तो वैसे भी गर्मी बहुत है, तो गर्मियों के दिन में पानी पीनी चाहिए, अच्छी बात है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग किसे कहें? सबसे पहले मैं तुझे समझा दूं, फिर नरम मुलायम हाथों से लिख लेना कॉपी पर। सुन तो सकते हो। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? किसे कहेंगे ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसके बारे में हम बतलाता हूं मैं, और सिखलाता भी हूं। ऑटोट्रॉपिक, देखो तो जी, इसका नाम से ही स्पष्ट है। नाम से ऑटो। खैर मैं जब वहां पे लिखाऊंगा तो मैं ब्रेक करके बताऊंगा, अभी इतना जानना है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो खुद से करेगा, खुद से करेगा हर एक चीज। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो खुद से नहीं करेगा, बल्कि ये करवाएगा। अभी इतना ही जानो। आगे मैं ये टॉपिक को लेता हूं नंबर 1 पे, तो मैं डिटेल एनालिसिस करता हूं। जब तक कुछ हो जाए, वाटर। लीजिए, रख दीजिए। खैर एनीवेज, और मैं तुझे बतलाता हूं। पहले नंबर पर आता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर अब हमको ये बताइए, डिटेल में बताइए क्या यही कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो तो इसका नाम से ही है ऑटो। ये ऑटो रिक्शा के बाद मैं नहीं कह रहा। स्टेबलाइजर का नाम सुने हो? हाँ सर बिल्कुल सुने। उसमें एक ऑटो कट का ऑप्शन रहता है ना, कि ज्यादा वोल्टेज हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो तुरंत से अपने से कट जाएगा, यानी कि डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ऑटो कट यानी कि अपने से वो एडजस्ट कर लेगा वोल्टेज को, अगर बढ़ भी गया, अगर घट भी गया तो भी। वही तो है स्टेबलाइजर, इसमें ऑटो कट कर रहता है, यानी कि खुद से कर रहा है ना। हाँ सर खुद से कर रहा, तो क्या हुआ? तो बहुत कुछ हुआ। क्या है सर? देखिए ऑटो लिखो, ट्रॉपिक इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ऑटो यानी कि सेल। ये ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा मत समझिए, इसका मतलब है सेल। और ये जो ट्रॉपिक है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, समझ लो, यानी कि खुद से करेगा ये न्यूट्रिशन। आगे और कुछ बताइए ना सर। जरूर बताऊंगा मैं इतना इसलिए बोलता हूं ताकि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट जाए तुम्हारे दिमाग में, वो एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह फिक्स्ड हो जाए हमेशा के लिए। समझ गया? समझ गया। ये पहली बातें हुई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब जो मैं दूसरी बातें तुझे बतलाना चाह रहा हूं और सिखलाना चाह रहा हूं, वो ये है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो मेड बाय द प्लांट्स।
प्लांट्स नन्हे ग्रीन पौधे के द्वारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें जो कोई भी है इस संसार में, मुझे नहीं पता कि वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि वन हु which can make their own food by themselves by using simple inorganic substances just like water, chlorophyll, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन एक्सेट्रा, कुछ भी हो। तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं सर। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और मैं इसे लिख देता हूं, बहुत समझाया आपको, अब बारी आता है लिखने का। It is a type of nutrition by which one can prepare या फिर make their food by using simple inorganic substances just like water, sunlight, CO2 या फिर और भी कुछ एक्सेट्रा। Then they are called ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे में सर क्या एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दूंगा मैं एग्जाम्पल, ऑफकोर्स दूंगा, आपके सामने ही तो है। क्या है? नन्हे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, या फिर और भी कुछ हो सकता है। सर आप हमको एक बात बताइए, ये आपने ग्रीन प्लांट्स क्यों लिखा है? ग्रीन प्लांट्स कहने का अर्थ होता है स्टूडेंट कि चाहे वो पेड़ रहे, चाहे नन्हे नरम मुलायम कली ही क्यों न रहे, लेकिन उसमें पत्ते होने चाहिए, पत्ता होना चाहिए ना। अब तुम कहोगे कि कैसे? आओ चलो मैं इसे भी साबित करता हूं, क्योंकि पत्ते से ही हर एक चीज होता है। पत्ता ही है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करे, उसी में तो क्लोरोफिल वगैरह इससे भेद आता है। सूखा पत्ता क्या करेगा बेचारा? जो पत्ता, जो इस पेड़ का एक भी पत्ता नहीं है, वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है स्टूडेंट। समझ में आता है? तो सर वो जिंदा कैसे रहता है? जो कुछ भी एनर्जी उसके पास बचा कुचा है, उसी से वो अपना गुजारा करता रहता है, सहारा लेकर के चलाते रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छी बात है। ये हो गया। सर और भी कुछ बताना चाह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और तो थोड़ा कुछ और जानते हैं। अब तुम हमको एक बात बताओ, तुम खूब, लेकिन सर एक बात बताइए, पेड़ तो बहुत बड़ा है ना सर, फिर भी नहीं वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? चलो तुम खुद ही बताओ। तुम खूब अच्छा खासा गाड़ी लाओ, ट्रैक्टर ना ट्रेन ले आओ, ट्रेन हटाओ, तुम कोई भी गाड़ी ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, लैम्बोर्गिनी ले आओ, ऑडी ले आओ, चाहे कुछ भी लाओ, लेकिन उसमें एक बात कॉमन है। क्या? तुम उसमें बिना पेट्रोल डाले हुए तुम कितना कुछ हाथ पैर मारेगा, वो कभी चलेगा जिंदगी में जी? अरे बस में पेट्रोल या फिर डीजल खत्म हो गया तो बस तो एक सड़क पर ही जाके खड़ी हो जाएगी ना, तुम ठेल के लेके जाएगा बस को बस स्टैंड में।
एक वक्त की बात मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ, याद आ गया तो बताना ही पहले ये जरूरी समझ रहा हूँ। हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था बस में, बस में बैठा हुआ था और मेरे एक जिगरी दोस्त का कॉल आता है और कहता है कि आइए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहता है? आइए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर आपको खोज रहे हैं, क्योंकि केक को काटना है और आपके बिना सर केक काटेंगे नहीं। क्योंकि सर कहीं मैं पढ़ता था तो वहां सर मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। तो आइए, क्यों? क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। उस दिन सर का बर्थडे था और मुझे जाना बहुत जरूरी था। खैर एनीवेज, तब कहता कि जल्दी से और वो बस जो है वो डीजल भरा रहा था पेट्रोल पंप पर जा करके। तो मैंने उससे कहा कह रही यार बस रुकल है, जो कैसे है चलेगा तो मैं बस के ठेल के पहुंचाया वहां तक लगे तुम्हारी कोचिंग तक, रुको जरा सब्र करो। खैर एनीवेज, मुस्कुराते रहिए, कहीं भी उदास नहीं होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर होता है। समझ गया? समझ गया। अब मैं इसे मिटाऊं, देख लो। चलो ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाऊं। जो दूसरे का नाम है उसका नाम है, क्या नाम है? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है जी, नाम से ही क्लियर है। क्या ये है कि जो हेटेरोट्रॉपिक, यहां पे देखो तो यहां पे मैं ब्रेक करने का प्रयास करता हूं। हेट, हेट HT, ऐसे तो HT हेट मीन्स नफरत होता है, लेकिन समझने के लिए, क्या करने के लिए? समझने के लिए मैं यहां पे कह देता हूं। वैसे सिर्फ स्पेलिंग का ही ना अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही कर सकते हैं, वो है हेट। तो जब भी हेट की बात आती है, जब भी घृणा की बात आती है, तो घृणा अकेले नहीं किया जा सकता, या फिर अकेला नहीं हो सकता। तो कैसे होगा सर? क्या होगा सर? ऐसा है कि जो घृणा होता है, जो हेट होता है, वो दो के बीच में ही होगा, और जब भी घृणा होगा तो दो ही के बीच होगा, और वो अलग ही हो जाएगा। समझ रहे? ये अलग होगा, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि घृणा हुआ तो दो के बीच में हुआ, हेट। यानी कि मैं नफरत कर रहा हूं तो किसी और से करूंगा ना, यानी कि दो और है ना यहाँ पे, समझने के लिए यहां ध्यान होना चाहिए। लुक इनटू माय आईज। तो दो के बीच में होगा घृणा, नफरत, यानी कि हेट। तो क्यों ये आपने बताया सर यहां पर टॉपिक तो था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसीलिए मैं डिटेल एनालिसिस करने के लिए मैं इसे कवर अप किया। समझे? समझे? अच्छी बात है। और चलो मैं तुझे एक बात बताता हूं, और वो यही है कि जो दो के बीच में तो हुआ घृणा, दो के बीच में तो हुई नफरत। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाएगा सर, लेकिन दूसरे के बनाया हुआ, चाहे जैसे भी ले, छीन के, चाहे मार के, चाहे कैसे भी, लेकिन दूसरे का भोजन लेगा, दूसरे के खाना खाएगा, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा। कह सकते हो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर आश्रित है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक है जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। क्यों सर? क्योंकि वो खुद खाना बना लेता है ना स्टूडेंट। कैसे?
क्योंकि वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, वाटर, सनलाइट। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, हर एक आदमी को सनलाइट मिला है जो इस संसार में आया है। इसीलिए आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है सर, आपके पास ये बहुत कुछ है। एक बार दिल खोल के तो देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं मैटर करता, बाकी जैसे ही आप इस संसार में जन्म लिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान आपको राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, जिसके मदद से आप ऑल इंडिया पूरा में कहीं भी कुछ भी जाके कोई भी सही काम कर सकते हो। क्योंकि क्या पता है, खाली मैं बोल दूं कि काम कर सकते हो तो तुम लोग शायद क्रिमिनल ही बन जाओ। अच्छे काम कर दो तो ना, नेक काम। मुझे पता है कि आप हमेशा नेक काम नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो दिल है वो धैर्य दिल से कम नहीं है, लेकिन ज्यादा धैर्य दिल होना अच्छी बात नहीं। खैर एनीवेज, हेट्रो, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि दो को ये डिपेंडेंट है। One who that cannot prepare their food by themselves by using simple inorganic substances just like water, CO2, sunlight या फिर और भी कुछ एक्सेट्रा। मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग थिंग्स है जो खुद से भोजन नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे पर आश्रित रहेगा। तो वैसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का नाम देंगे। तो देखो तो कितना आसानी से मैं तुझे समझाता हूं, समझ में आता है ना? आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। वरना कोई लोग तो ऐसा होता है, ऐसे समूर्ख आदमी से मुलाकात होती है कि उसे कितना भी समझाएं समझने को तैयार है ये नहीं, तो वैसे आदमी से क्यों समझाना? ठीक है, मत समझिए, हमें क्या है, लेकिन तुम तो समझदार हो। हाँ सर, बिल्कुल है। मुझे तो लगता है कि आप हमसे भी समझदार हैं। नहीं, काहे जी, भरोसा किए थे, ये हो जाएगा। इट इज ए टाइम ऑफ न्यूट्रिशन। वाई विच या फिर थ्रू विच वन कैन, कुछ भी लिख सकता है, ऑब्टेन, मेक, प्रिपेयर्ड, one cannot obtain, make, prepare their food by themselves। मैंने जो कुछ भी समझा है वो मैंने डेफिनेशन में लिखा। जैसे लायन, टाइगर, डॉग, क्राउड, क्राउच लिख देते हैं कौवा जी, और ह्यूमन बीइंग्स, इटीसी। ह्यूमन बीइंग्स को क्यों छोड़े भाई? क्या कि ह्यूमन बीइंग्स तो दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है, ये है कि इसे हमेशा ही दूसरे की चीजों को छीन करके झपट करके खाने की आदत है, चाहे इसका पेट भरा रहे चाहे खाली रहे। मुझे सब पता है सर, वैसे तो मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या जानना है, क्या जानना चाहते हो मुझसे? फिलहाल टॉपिक जानना चाहते हो, अच्छी बात है। ये आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समाप्त होता है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। क्यों? क्योंकि अब मूव करता हूं, अब मैं प्रस्थान करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, क्या नाम है? अरे सुनो तो, कहा नहीं सुनोगे? हमसे क्या नाराजगी हो गई? टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
क्या हो गया? भूकंप आया सर, भूकंप आ गया। ऐसे कर रहा है। फैन ऑन कर दो, 3 नंबर पे चला। फैन क्यों बंद किया वो? इतना गर्म है। फैन को ऑन किए। एसी चला रहे जी? वाह, अच्छा जी। फिलहाल वो वाला एसी है, उसको चला लो। बंद मत कर दियो कुछ भी, बटन मत दबा दियो उल्टा सुल्टा, वरना सारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और नहीं तो क्या? एनीवेज, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहां पे लिखे हैं। The following are the 3 types of किसका? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीन प्रकार के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। सर आप हमको एक बात बताइए सर, क्या यह है कि आखिरकार ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, तो मैंने क्या देखा, उसका कोई टाइप नहीं है, बेचारा अकेले है। आ जाओ, जो आना है देख लेंगे। बहुत ही मटगर है शायद वो, और नहीं तो क्या। लेकिन जब बात आती है हेटेरोट्रॉपिक की, तो वो 3 को आएगा, 3 को आएगा, अकेले नहीं आएगा। यानी कि 3 तरह के लोग मिलने वाले हैं। 3 तरह के राक्षस मिलेगा, जो खाएगा दूसरे के बल पर ही, लेकिन तीनों का अलग अलग स्टाइल होगा। तो मैं जानता हूं कि कैसे नोच के खाने का प्रयास करता है और क्या क्या खाना खा सकता है वो। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। और तो देखते हैं जी, पहले का नाम है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या लिखा हो? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरे का नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरे का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मैं तुझे इस तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी काफी डिटेल में बताऊंगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? ये यहां पर सेप्रोट्रोपिक ही होगा, सेप्रोट्रोपिक ही लिखा हुआ है ना। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, जो मैंने पहले ही लिखा था। चलो क्लीन हो गया भाई लोग। अब बारी आता है तीनों का डिटेल में पढ़ने की। जो पहले का नाम है, बोलो क्या नाम है?
सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रो, ध्यान से देखो, सैप्रो का मतलब है डेड, डेड यानी कि मरा हुआ, या फिर डीके, डिकेइंग, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानवर है, वो भोजन तो करेगा, वो न्यूट्रिशन तो पाएगा, लेकिन कहां से? तो सड़े गले चीजों को खा करके गुजारा करेगा, तो वो हमारा सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर है? चलो ठीक है, और मैं इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सेप्रोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हो, लेकिन अंडरस्टूड है सेप्रोट्रोपिक है तो वो हेटरोट्रोपिक ही होता है। One who get their nutrition from dead or decaying substances, then they are called सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगी वगैरह ऐसा एटसेट्रा, मशरूम ये सब हो जाएंगे, ईस्ट वगैरह ये सब फंगी में आ जाएगा। ईस्ट, मशरूम एटसेट्रा, ये हो जाएंगे आपको सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यही होता है। समझ में आ गया? अब जो सेकंड है जिसका नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तो जानते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे सर जो दूसरे के बॉडी में से वो न्यूट्रिशन को गेन करता है। इट इज a type of nutrition by which an organism gets the nutrients or nutrition or achieve the nutrient or nutrition from their host body is called parasitic nutrition. एग्जाम्पल में राउंड हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं सर, जैसे राउंड वर्म है या फिर और भी कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल में देख करके एक ही समझा रहा हूं। तब क्या बोलना चाह रहे हैं? होस्ट बॉडी का इस्तेमाल किया है। मैं तुझे दो कॉन्सेप्ट देता हूं, पहला है होस्ट, दूसरा है गेस्ट। मैं कह रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा, अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करेगा, लेकिन विदाउट डैमेजिंग देयर बॉडी पार्ट, विदाउट हार्मिंग देम, विदाउट किलिंग देम। समझ रहे हो? जैसे ना होस्ट बॉडी क्या हो, जैसे में कोई भी पार्टी में अटेंड करते हो, जैसे किसी का भी शादी हो, मैरिज हो, तो आपका जब कार्ड दिया जाता है, इनविटेशन कार्ड दिया जाता है ना सर। हाँ सर, बिल्कुल दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? ये कि आप आइएगा मेरे शादी में,
आप आइएगा मेरे पार्टी में, आप आइएगा मेरे बर्थडे में। जैसे कि मेरा बर्थडे है, सपोज दैट कि मैं अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूं और मैं इनविटेशन देता हूं कोई व्यक्ति को जिसका नाम है समोसे लाल। अब मैंने समोसे लाल के यहां कॉल किया और कहा कि आप आ जाइएगा, तब मैं तो यहाँ पे हर एक चीज सजा लूंगा, मैं तो यहाँ पे पहले से मौजूद हूं, तो मैं यहाँ पे पहले से मौजूद हूं, तो मैं यहाँ का गेस्ट नहीं, मैं यहाँ का होस्ट हूं। लेकिन जो मैंने समोसे लाल के यहाँ कॉल करके इनविटेशन दिया है, तो वो मेरे लिए गेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आ रहा है मेरे यहाँ। वैसे भी जब भी कोई रिश्तेदार आपके यहाँ एंट्री लेते हैं तो गेस्ट रूम में रखा जाता है, तो वहीं तो आपका गेस्ट है। लेकिन आप पहले से उस घर में हैं, अब घर ही है आपका, तो आप वहां का होस्ट हुए ना। समझ में आया? तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन को गेन करता है, किसी दूसरे के बॉडी में पहले से उपस्थित रहेगा, गेस्ट बॉडी होस्ट के बॉडी से, लेकिन उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं होने देगा सर। जैसे कि मेरे मौत में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन यूजफुल है सर, हमें तकलीफ नहीं दे रहा, मार नहीं रहा, हानि नहीं पहुंचा रहा, बल्कि न्यूट्रिशन तो लेता है, लेकिन हमारे लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कभी कभी। यही है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे जैसे और एग्जाम्पल देते हैं, जब तक नहीं समझोगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे सपोज करो दही है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। हाँ सर है। तो क्या हुआ? तो यही कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो है उसमें दही में, लेकिन दही को खराब कर रहा है। अगर वो जितना पुराना हो रहा दही, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन पुराना भी हो रहा है, तो उसका तो न्यूट्रिशन बढ़ते ही जा रहा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहा। इसीलिए सुनो कि दही में, कर्ड में गुड़ यानी कि जगरी मिला करके खाना चाहिए। और जगरी यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, कोई आदमी का या फिर पुरुष का, जगरी गुड़ को ही कहते हैं। नहीं जानते हो अभी से भी जानिए, कुछ बिगड़ा है नहीं। समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो मैं इसे लिख देता हूं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। लिखेंगे one who can get obtain their nutrients या फिर न्यूट्रिशन from the host body without killing them, या फिर without killing them, बिना उसे नुकसान पहुंचाए, then they are called, क्या कहेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये एग्जाम्पल में राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म हो जाएगा एग्जाम्पल में। क्लियर है? और एग्जाम्पल चाहिए? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, कसकटा। कसकटा, कसकटा क्या होता है? कसकटा जो है वो एक अमर बेल का पेड़ है। अमर बेल इसे हिंदी में बोलते हैं, अमर बेल या फिर अमर लता। जैसे कि कोई वृक्ष देखे हो, वो एक ऐसा वृक्ष है, क्या हो गया? नहीं हो रहा। जैसे जो अमर बेल है, कभी कभी कोई पेड़ देखे हो, वो एक बड़ा सा वृक्ष रहता है और उसके एक पतला सा जो पौधा रहता है कली का, वो उस वृक्ष को एकदम चारों तरफ से जकड़ देता है, एकदम चारों तरफ से उसे बांध लेता है। और उसका जो कोई भी न्यूट्रिशन वो
बना रहा है उससे वो अचीव करता है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। उस पेड़ को नुकसान जरा सा भी कष्ट नहीं होने देता है। समझ में आता है? हाँ आता है। अच्छी बात है कि तुझे समझ में आता है। तो वही है कसकटा। अब एक लास्ट बच गया, लास्ट जरा सा देख लो। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बोलो क्या है? होलोजोइक, HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सिंपल। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है, लेकिन क्या? लेकिन इसका खेल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, और वो क्या है? वो यही है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे जो जब ऑर्गेनिजम्स जो है हमारा वो फूड को प्राप्त करता है सीधे इंजेस्टेड फॉर्म में, यानी कि सीधे वो निगल जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड को। जैसे में जिराफ है, वो चबाएगा पत्ते को और निगल जाएगा। जैसे में हम लोग ह्यूमन बींग्स दो कल्ला इधर से मारेंगे, दो कल्ला इधर से मारेंगे, फिर अंदर। और पार्टी में जाने का मौका मिले, नंबर ऑफ स्वीट्स रहे, पैर हटा लो, वहां से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए धीरे धीरे पैर आगे बढ़ा रहा। तो जब पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो मिठाई को खाने में तो जरा से भी देर नहीं करता है। 2 बार इधर से मारेगा और 2 बार इस दांत से मारेगा, और तीसरे बार में तो अंदर ही ढकेल देता है जिप से, मुझे सब पता है। और चाउमीन को तो देर भी नहीं लगा देता, वो तो सीधे ही निकल जाता है। एक बार क्या हुआ कि हम जा रहे थे मार्केट में और किसी को देखा, तब जो चाउमीन खाने के लिए चम्मच है, तो चम्मच से अगर लंबा हो है चाउमीन का तो उसे काट करके भी तो खाया जा सकता है ना स्टूडेंट। लेकिन हुआ ये चाउमीन ऐसे मुंह में लिया गया चम्मच से, एकदम पूरा प्लेट से नीचे एकदम लंबा इतना सा लटक रहा था, और एक ही बार में मारा इतना स्पीड से कि पूरा चाउमीन अंदर चला गया। हम कहते देखो ये कितना बेवकूफ इंसान। और वैसे मैं चाउमीन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कौन खाता है सबसे ज्यादा वो तो पता ही है, इसीलिए नाम लेना तो जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? समझते हो? अच्छी बात कि कौन इंटरेस्टेड है। एनीवेज हम लोग को जस्ट से नो टू द जंक फूड, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। मेरा तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या क्या बताएं। फिलहाल तो ये टॉपिक बता दो कि मेरी भी भलाई है, नहीं तो आप लोग रुक जाएंगे, पता नहीं क्या करोगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, टाइम भी हो रहा है तो मैंने अभी बताया ना, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ना कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो निगल करके भोजन खाएगा, और फिर डाइजेस्ट होगा, और फिर ऑब्जर्प्शन बाय द बॉडी पार्ट्स होता है, फिर सेल के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। यही है होलोजोइक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले को होलोजोइक। तब मैं जो बोल रहा था वो मैं इसे पूरा कर लूं और मैं इसे समझा दूं कि मैं तुझे क्या बोल रहा था। मैं यहाँ पे होलोजोइक का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना? हाँ सर दे रहा था। अरे लाइट कटे गया तो ये माइक बंद हो ही जाएगा, लेकिन अब उतार के क्या रखना, अब क्लास ओवर कर देता हूं मैं। तो जी होलोजोइक न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, वो मैंने इसे बता दिया है कि कौन करेगा और कैसे करेगा। अब बारी आता है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, और मैं इसका एक्सप्लेन तो कर दिया, मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है जो लिखेंगे वो कहता है कि वन हु get the nutrition, get their nutrition in ingested form, यानी कि उसको जरा सा भी सब्र है नहीं कि
चबाते रहेगा, कहा कि ज्यादा चबाएगा तो उसे भैंस ही बोल लेगा। भैंस किसे बोला जाता है वो तो पता ही है। वैसे भी तो समझ रहे हो, क्योंकि चबाना उसी का कॉन्सेप्ट है सर। ओके है, क्लियर है। और एक बात यह है कि अगर नहीं चबाता है तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन निकाल लेगा, चबाए या फिर नहीं चबाए, एक चीज कॉमन है, वो यह है कि निकालना, वो निकाल कर कहीं खाएगा। इंजेस्टेड का मतलब यह होता है निकालना। देन आफ्टर इट विल डाइजेस्टेड, फिर डाइजेस्टेड होगा, एंड फाइनली, शांत रहो, एंड फाइनली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी सेल्स। Then they are called, क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन का उसे नाम देते हैं हम लोग। होलोजोइक न्यूट्रिशन का देते हैं उसे नाम। मुझे पता है सर कि आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूं, मानने वाला में से नहीं। और एग्जाम्पल में हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, कराऊ हो जाएगा, कौआ जी, इसे तो छोड़ते ही नहीं है सर, आप कहा छोड़ दें, क्राउज। और इसे नहीं छोड़ रहा हूं तो ह्यूमन बीइंग्स को कहा छोड़ दें, क्योंकि इससे बड़ा कोई राक्षस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अपना बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर लेता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब तो आप ही मेरे फैमिली मेंबर जैसे बनने वाले हैं, मुझे पता है, क्लियर है। तब अगर सब कुछ हेल्पफुल लगता है और आपको उपयोगी लगता है कि नहीं, जो कोई भी मुझे अगला आदमी बता रहा अच्छा, तो सपोर्ट करना चाहिए उसे। और कैसे कीजिएगा, तो मेरे चैनल है अयोध्या प्रवीला के नाम से, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगता है लाइक कीजिए, गिव से बिग थम्स अप, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और सोते रहिए, जागते रहिए।